आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दियाबाती गांव में। जरा सोचिए उस अकेली मां के बारे में जो दिन में अपने बीमार बेटे की चिंता करती है और रात में टूटे हुए दरवाजे के पीछे खौफ में जीती है। यह कहानी है सरोज मिश्रा जी की, जिनके पति 3 साल पहले गुजर गए। 2 सदस्यों के इस परिवार में अब वो और उनका एक बेटा है जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है। एक मां अपने बेटे को अकेला छोड़कर काम पर भी नहीं जा सकती, इसलिए घर में कमाने वाला कोई नहीं। रात में टूटे हुए दरवाजे को रस्सी और कुर्सियों से बंद करके सोना इनकी मजबूरी है और बेटे के इलाज के लिए पैसे ना होना इनकी सबसे बड़ी लाचारी है। इस मां के डर को दूर करने और उसे हिम्मत देने के लिए पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कि कैसे इंसानियत की एक पहल ने एक मां के कंधों का बोझ हल्का किया और उसके बेटे के चेहरे पर एक नई मुस्कान बिखेर दी है। दर्शकों नमस्कार। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे कठिन परीक्षा लेती है कि सांसें तो चलती है मगर उम्मीद थम सी रह जाती है। दर्शकों, आज ऐसी एक परिवार की सत्य घटना है और आज हम पहुंचे हैं ग्राम दियाबाती, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन परिवारों को राहत सामग्री दी जानी है। चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम काम करती है। ये देख सकते हैं दर्शकों, जैसे ही हम इनके घर पे प्रवेश करते हैं, एक लकड़ी से बना एक छोटा सा गेट है और इसके बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये जो आप घर देख रहे हैं जो छान का बना हुआ है और इनकी जो छतें हैं, आप कह सकते हैं घर से जब देखेंगे तो लकड़ी और खप्पर से बना हुआ है इनका घर। और ये सामने आप देख सकते हैं कितना छोटा है, ये झोपड़ी नुमा है। और इधर साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे इनके घर पे पीने के लिए जो पानी आता है, यहाँ नल की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पे जो है माता जी, यहाँ पे ये इनका एक छोटा सा स्नान घर भी कह सकते हैं। यहीं पे बर्तन वगैरह भी साफ सफाई करते हैं। ये एक छोटा सा एरिया है और ये घर के ठीक पहले है। और अब इनके घर पे चलते हैं, घर पे प्रवेश करते हैं तो ये अब दरवाजा देखेंगे। इस दरवाजे की स्थिति आप जरा गौर से देखिए। ये दरवाजा काफी पुराना है और ये दरवाजा की कंडीशन काफी खराब है। ये देख सकते हैं आप, ये इधर जो इनके कब्जे हैं, कब्जे नुमा ये स्ट्रक्चर है, वो काफी खराब है। ये दरवाजा कभी भी टूट सकता है। ये इस परिवार का एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, बैठने का बैठक है और यहाँ एक रूम है और इधर पीछे एक किचन है। चलिए दर्शकों, आपको रूम को दिखाते हैं कि इनका रूम कैसा है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा रूम है और इस मकान में जैसा कि हम देख पा रहे हैं केवल एक ही बिस्तर है। यहाँ 2 सदस्य रहते हैं, माता जी और उनका बेटा है वो रहते हैं। इधर आप दर्शकों देखेंगे तो ये बिजली के बोर्ड है, जो कुछ बटन तो खुले हैं, इसमें टेप लगाया गया है और साथ ही कुछ वायरें भी खुली हुई है। चलिए दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि इस परिवार के किचन की क्या व्यवस्था है, किस तरह से ये परिवार अपना भोजन बनाते हैं। अब आप देखिए किचन है ये और यहाँ के भी तार जो है खुले हैं और इस किचन की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोर रूम भी इसी में ऐड है। इधर सामान रखा हुआ है और इधर की साइड में जब आप देखेंगे तो इनके किचन की हालात भी कुछ ऐसी ही है। छोटा सा रूम है, इनकी हाइट भी काफ़ी कम है। इधर एक छोटा सा जाली है हवा पास के लिए और ये गैस है और सिलेंडर है और इधर कुछ मसाले हैं, मसाले भी काफ़ी कम हैं। ये चाय पत्ती है, ये शक्कर है थोड़ी सी और ये तेल है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस परिवार में जो महिला है इनकी पति जी हैं।
जो कि 2022 में आज से लगभग 3 साल पहले गुजर चुके हैं। अब चलिए दर्शकों, परिवार वाले से इनकी स्थिति के बारे में जानते हैं कि इन हालातों में, इन कठिन परिस्थितियों में किस तरह से वे अपना गुजर बसर करते हैं और किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी क्या नाम है आपका? सरोज मिश्रा। माता जी आपके परिवार में अभी कुल कितने सदस्य हैं? 2 जन हैं, माँ बेटा। अच्छा। हाँ, आपके बेटा क्या करते हैं? कुछ नहीं कर सके। क्या समस्या है इनको? शारीरिक मानसिक सब तरह से कमजोर है, चल भी नहीं सके। पालो पालेगे होते न था, हाथ ला धर के लेक थू। बातचीत कर पाते हैं? करते तो तलाम भाषा में। भाई साहब नमस्कार। नाका क्या क्या नाम है आपका? काका नाका चैतन्य नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 23 साल। क्या हाँ, तो दर्शकों आप देख सकते हैं भाई जी हैं जो है कुछ टूटे फूटे शब्दों में अपनी बातें रखते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन ये मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। तो माता जी, इन कठिन परिस्थितियों में आपके परिवार का गुजर बसर कैसे होता है? 20 किलो चावल मिलते, पेंशन मिलती 500 दिन। आय का साधन क्या है? जैसे आपने बताया कि आपको केवल पेंशन मिलती है। बस पेंशन। काम में जातो तब बाबू रो थे। कहाँ जाते हो काम पे? खेत में, कभी कभार खेत में जातो काम करेला। तो ये भाई साहब जो हैं हाँ, आपके बेटे हैं। हाँ, छोड़ के चल दे बेटे, छोड़ के जाबे तब पापा चलते इसने ते भी मर जाबे कहीं रोत रथे। अच्छा। एक देख के मैं कहीं जा भी नहीं पाऊँ। और हमने देखा कि आपके घर पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय है कि नहीं है? हाँ, शौचालय यहाँ पे फिर अभी बाजू वाले घर में बने हैं हमारे सास के। एक आखिरी सवाल आपसे हाँ। कि इतने कम पैसे में 500 के लगभग पेंशन आपको मिलता है, तो ऐसे परिवार का गुजारा किस तरह से करते हो? क्योंकि आज महंगाई का ज़माना है और इस महंगाई के दौर पे इतने कम पैसे में घर चलाना, और आपके एक बेटे भी है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? मैनेज करे पड़ते, कौन ला बतावे तब कोई तो देने वाला नहीं है। अपन दुख लोग कागर कर बतावे, बस रोत रथन कैसे भी हो गुजर बसर निकल जाए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये माता जी है, काफ़ी भावुक और दुखी है, और इनकी जो दर्द है शब्दों में बयान नहीं कर पा रही माता जी। काफ़ी दुख की बात है दर्शकों कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बेसहारा है, इनका कोई सहारा नहीं है। बता रहे हैं कि अब इनके पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, परिवार में आय का कोई अन्य साधन नहीं है। जैसे तैसे मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाती है, और मजदूरी भी काफ़ी कठिन परिस्थितियों में होती है, क्योंकि जब ये माताजी घर से बाहर जाते तो ये इनका जो बेटा है वो थोड़ा बीमार है मानसिक तौर पे भी, तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी रोते हैं कि मम्मी आप मत जाओ, पापा जी चले गए कहीं आप भी ना चले जाए। इस तरह से जो मजदूरी है वो भी काफ़ी कम हो जाती। चलिए दर्शकों अब आपको दिखाते हैं कि इन परिवार का सहारा बनने आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आए हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इन परिवारों का किस तरह से मदद किया जाता है आपको दिखाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि ये राहत सामग्री की गाड़ी आई हुई है, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं इन परिवारों के लिए राहत सामग्री जो है लेकर उनके घर तक जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इन परिवारों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री भेजी है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो बैग्स हैं और थैले हैं, इनमें
राहत सामग्री है। चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और इस राहत सामग्री से इन परिवारों का किस तरह से मदद हो सकता है। आज माता ने जो मांग किया था सरोज मेश्राम ने, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री दिया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जी में आलू है 2.5 किलो का दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर प्याज है, वो भी 2.5 किलो का प्याज दिया हुआ है। इसके अलावा खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए भी बर्तन दिया हुआ है। जैसे ये कढ़ाई है, ये सब्जी बनाने के लिए बहन जी को दिया है संत रामपाल जी महाराज की ओर से। ये चाय बनाने की है बर्तन। उसके साथ ही साथ है छोटी छोटी जो चम्मच है, सब्जी में जो इस्तेमाल करते हैं, चाय में जो इस्तेमाल करते हैं, छंदनी है, रोटी पलटने के लिए जो चिमटा है और सब्जी काटने के लिए ये जो कटर है, वो सारी चीज़ें दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर साबुन भी रखा हुआ है जो नहाने का है 1 बंडल, और इसमें कपड़ा धोने का साबुन भी दिया हुआ है 1 बंडल, और साथ ही साथ निरमा भी दिया हुआ है 1 किलो का, वॉशिंग पाउडर भी है। और यहाँ पर रसोई में, किचन में जो सब्जी बनाने के लिए मसाले चाहिए वो सारी सामग्री यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है, और चाय बनाने के लिए अग्नि चाय ब्रांडेड कंपनी का दिया हुआ है, और साथ में चीनी भी दिया हुआ है। इसके अलावा माता जी को दलिया भी दिया हुआ है, तो चाहे तो दलिया राम भी ले सकते हैं। और आगे चलते हैं सर, यहाँ पे 4 प्रकार की दाल की व्यवस्था दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये देखिए चने की दाल है, यहाँ पे पीली मूंग की दाल है, फिर आगे देखिए हरी मूंग की दाल है, और साइड में चने भी दिया हुआ है, चाहे तो दाल बेसन जो भी बनाएं। और इसके अलावा यहाँ पर बेसन यानी कि चने के पाउडर भी दिया हुआ है, और जो चाहे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर आटा दिया हुआ है, आशीर्वाद ब्रांडेड कंपनी का आटा है, ये 5 किलो का आटा है, बड़ा पैकेट। और फिर माता जी के लिए चावल भी दिया हुआ है, ये 2 पैकेट बड़ा बड़ा चावल है जो 12.5 किलो का है। इसके अलावा यहाँ पर दूध का पाउडर दिया हुआ है, अमूल दूध है, सूखा पाउडर है, चाहे तो दूध पी सकते हैं और दूध चाय भी बनाकर अपने बच्चे के साथ पी सकते हैं। और ये सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल है, ओरिजिनल सरसों का तेल है, और इसको मालिश के रूप में भी वो माता जी उपयोग कर सकते हैं, या सब्जी बनाने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अचार रखा हुआ है, अचार का भी उपयोग कर सकते हैं। और जो मसाला दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने, उसके पैकेट के खोलने के बाद में मसाला रखने के लिए यहाँ पर एक डिब्बा दिया हुआ है, इस डिब्बे में चम्मच भी है। ये सारे अलग अलग डिब्बे में अलग अलग मसाले रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो उनकी टॉयलेट है उनको साफ़ सुथरा करने के लिए हार्पिक भी दिया हुआ है, और रोटी बनाने के लिए बेलना भी दिया हुआ है, इससे रोटी बनाएंगी बहन जी। और अन्य सामान रखने के लिए भी यहाँ पर ये डिब्बा दिया हुआ है। इसके अलावा आटा रखने के लिए बड़ा डिब्बा दिया हुआ है, जार दिया हुआ है यहाँ पर। और घर की साफ़ सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाती है, साफ़ सफाई करती है, तो उसके लिए सुपली भी दिया हुआ है। और ये तो रहा राहत सामग्री और घरेलू सामान के लिए। इसके अलावा पहनने के लिए कपड़े भी दिए हुए हैं। और ये जो खाट देख रहे हैं सर आप, इस खाट में पूरी सामग्री दिया हुआ है। ये खाट भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दिया हुआ है। और इसमें जो बेडशीट बिछा हुआ है, इसके अलावा एक और है ऊपर में, यानी कि 2 बेडशीट दिया हुआ है, और साथ में तकिया भी है। और इस तकिए को गंदा ना हो ऐसा करके इसके लिए ऊपर में लगाने के लिए कवर दिया हुआ है, ये उनका कवर है तकिए की। और घर में जो रूम है उसमें पर्दे लगाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 3 अलग अलग पर्दे दिए हैं सभी रूम के लिए। और उनके जो बच्चा है उसके लिए ये 2 टी शर्ट है, और टी शर्ट के साथ में ये 2 पैंट भी है, यानी कि 2-2 पीस दिया हुआ है। और बहन जी के लिए ये जो 2 पेटीकोट है, इसके साथ ही साथ 2 साड़ी है, पीली कलर की और लाल कलर की। और बहन जी के लिए गुरुजी ने, उसके यहाँ तो गैस है लेकिन उनके पास भराने के लिए पैसे नहीं थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये गैस सिलेंडर भरवा कर भी दिया हुआ है। सर इतनी सारी चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों को दिया है। सर एक सवाल आपसे कि ये राहत सामग्री आखिर इन परिवारों को कब तक दी जाएगी? सर ऐसा है, अभी ये जो राशन सामग्री आप देख रहे हो, ये 2 परिवार हैं, तो कम से कम ये महीना 1.5 महीना जाएगा। उस बीच में या उसके बाद में ये राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी।
तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर रहेगा सतलोक आश्रम का। ये बहन जी जब उनके सामान समाप्त होने से 2 दिन पहले भी अगर लगा देंगे तो वहाँ से फिर पुनः इतने सारे आइटम, इतने सारे सामग्री दोबारा इनको मिलेगा। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है और किन परिवारों को इस तरह से राहत सामग्री दी जाती है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश कुमार साहू है। सर इस तरह की राहत सामग्री किन परिवारों को दी जाती है? ये जो राहत सामग्री है ज़रूरतमंद परिवार, जैसे कि आर्थिक रूप से गरीब, असहाय, बेसहारा, जिसका कोई देने वाला नहीं है, उस जो ज़रूरतमंद परिवार है उस सभी परिवार को ये राशन सामग्री दी जाती है संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये जो सुविधाएं हैं अगर कोई भी परिवार लेगा उसके लिए एक क्राइटेरिया है, उसके लिए एक उसको बताया जाता है कि वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, उस परिवार को किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है और ना ही व्यभिचार करना है। जो व्यक्ति ये तीनों नियम पालन करेगा, फॉलो करेगा, उन्हीं ज़रूरतमंद परिवार को ये सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जाएगी। चलिए दर्शकों, अब ये जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरह से ये लाभार्थी परिवार जब भी इनकी ज़रूरत होगी या फिर यूँ कहें कि दूसरी बार राहत सामग्री इनको मिलना होगा तो किस तरह से ये संपर्क कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं। सर नमस्कार। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गजपाल है। सर ये बताइए कि जैसे आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन परिवार को राहत सामग्री दी गई, तो जब ये राहत सामग्री जब खत्म होगी तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं ये परिवार फिर से? गुरु जी के यह मुहिम चला रहा है संत रामपाल जी महाराज का। इसके जब दोबारा इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो यह कार्ड दिया गया है। इस कार्ड के माध्यम से पुनः 2 दिन या 1 दिन पहले इस नंबर में फ़ोन लगाकर पुनः राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये इन परिवारों को कार्ड संपर्क सूत्र दिया जा रहा है और इस कार्ड के द्वारा ही ये परिवार फिर से दोबारा संपर्क करेंगे और इस तरह से इनको दूसरी बार राहत सामग्री दी जाएगी। चलिए दर्शकों, अब लाभार्थी परिवार है, माता जी से बात करते हैं कि इस तरह की राहत सामग्री से इनकी कितनी मदद हो सकती है। इन राहत सामग्री से आपको कितनी मदद मिल जाएगी, कितनी सहायता आपकी हो पाएगी? ऐसे सोच भी मोर पूरा टेंशन है दूर हो गए, बस काला खाबू कमाए नहीं जा पोता, टेंशन रहते दूर हो। दर्शकों माता जी का कहना है कि इनके खाने पीने के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कतें थी, जो समस्या थी, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो पूरी दूर हो गई है। माता जी काफ़ी भावुक हो गई है और वो अपने दुख जो है शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं। माता जी एक आखिरी सवाल, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने आपको राहत सामग्री दी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत नहीं है, भगवान है रामपाल जी, जो गरीब पर दया किया। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सब का रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज संत से भी ऊंचे दर्जे के हैं, वे इनके लिए स्वयं भगवान बनकर आए हैं, क्योंकि इन्होंने आज इनकी ज़रूरतें सुनी और उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की। और इसी तरह लगातार इन परिवारों को जब तक इनका गुजर बसर का संपूर्ण साधन नहीं हो पाएगा, अपने पैरों में यह परिवार खड़ा नहीं हो पाएंगे, या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि जब तक इन परिवारों की ज़रूरत होगी, संत रामपाल जी महाराज इसी तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन परिवारों को राहत सामग्री देंगे। दर्शकों इस ग्राम के कुछ लोग हैं, सम्मानित लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? आत्माराम साहू। सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं आज आपके गांव में एक परिवार को ये राहत सामग्री दी जा रही है और इस राहत सामग्री जो दे रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सर इस तरह की राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी की बात है जो संत रामपाल जी जो दे रहे हैं, वो गरीब जो है हम जानते हैं उसको, बहुत गरीब है,
क्योंकि अब गांव से लगा वो मेरा गांव दर्रा है, और ये जो दे रहा है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसे लोगों को जो मदद कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से उसको धन्यवाद देता हूँ। सर, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश में जो संत महात्मा होते हैं वो दान दक्षिणा लेते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, चावल रोटी आटा मांगते हैं। एक ऐसा संत जो लोगों की ज़रूरतों को पूछ रहे, उनकी ज़रूरतों को पूर्ति कर रहे हैं, ऐसे संत के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे संत को तो मैं बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया है जो गरीबों को या अपना रोटी कपड़ा और जो मकान हर चीज़ की यानी पूर्ति करने में सक्षम अपना दायित्व दिला रहा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से उसको धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ एक और भी ग्रामीण मौजूद है, इनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? द्वारिका राम साहू। सर, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज इन ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है। वैसे तो संतों की कोई कमी नहीं है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस अन्नपूर्णा मुहिम को? ये जो योजना चला रहा है जी संतराम जी महाराज जी, वो बहुत अच्छा है गरीबों के लिए, ताकि कोई भी गरीब इनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम से लाभ लेगा और अपना जीवन यापन बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे। ये भी जो आज दे रहे हैं ना, वो बहुत गरीब बच्चा है, अपंग है, और उनके माता जी है, पिताजी तो नहीं है। इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो यह योजना चला रहा है। इसके लिए धन्यवाद। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि किस तरह से ग्रामवासियों का अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में फीडबैक रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों की सराहना की है। निश्चित तौर पे आज के दौर में जहाँ कोई आसपास के लोगों की मदद के लिए नहीं आ पाता, या फिर जो करते भी है तो उनकी एक क्राइटेरिया होती है, इनकी एक सीमा होती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को खोज निकाले हैं जिनकी जो आवश्यकता है, जो जीवन जीने की बुनियादी आवश्यकता, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, उनकी पूर्ति संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से की है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उनका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल भी धन्यवाद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारोरों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000503680 7।
0-0-0-0-1-8-6-7-9-7-8-7-9-7-1-3-9-1-0। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब